अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन के चार्ट पे मैं इस वक्त हूँ। थोड़ा सा हम मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे और आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा इस वीडियो के अंदर। हम मार्केट के एनालिसिस के साथ साथ हम जो है वो कुछ ऑल्ट कॉइन हैं जो कि इस वक्त बड़े अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनको आप बाय करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसी सिलसिले में मैंने इस वक्त आपको कुछ जो है ना वो वीडियो बतानी है। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। और उनकी बाइंग और सेलिंग रेंजेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कोशिश करके। तो फ़िलहाल बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो इसने लास्ट वीकली कैंडल ग्रीन बनाई है, लेकिन बहुत ही एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे कि पिछले 3-4 हफ्तों से बन रही है। यानी ना तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और ना ही मार्केट ऊपर जा रही है। इस सिचुएशन में यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है मार्केट, क्योंकि काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर मैं ज़रा मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिस करके दिखाऊं तो देखें आप, ऑलरेडी यहाँ पे एक जो है इस मंथ में भी रेड कैंडल बन रही है, जो कि एक ख़तरनाक बात भी हो सकती है और मार्केट जो है वो नीचे डंप करके इस एरिया में जा सकती है। तो इसलिए केयरफुल रहें कुछ देर। अगर आप नहीं ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, तो आप ट्रेडिंग करने के बजाय आप लर्न करें, मार्केट को ऑब्ज़र्व करें, देखें, और जितना टाइम इसमें आप स्पेंड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फर्दर अगर मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो इस वक्त ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है लास्ट वीक की, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाए। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मार्केट काफ़ी देर से कोशिश तो कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन कल की डेली फर्स्ट डे ऑफ वीक था, तो कल भी रेड कैंडल बनी है, अगली रेड कैंडल बनने की तैयारी कर रही है। जब भी इस तरह की रेड कैंडल बनती है, ये जो कैंडल लास्ट यहाँ पे बनी हुई है, मैं आपको ये वाली कैंडल में इसकी बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो ये अगर जब भी कैंडल बनती है तो इसके नीचे ये जो विक होती है, यहाँ तक नेक्स्ट कैंडल ज़रूर यहाँ तक जाती है, और अगर इसको ब्रेक करे तो नीचे ये जैसे पहले विक्स लगी हैं इस तरह यहाँ से कहीं से विक्स लगा के वो ऊपर भी आ सकती है। यानी ये एरिया जो है ना इसकी सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन कोई पता नहीं, अगर ज़्यादा कोई बैड न्यूज़ आ गई इन केस, या मार्केट मेकर्स जो होते हैं उन्होंने क्रिएट कर ली, तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है। तो बड़ी केयरफुल ट्रेड कीजिएगा, और बड़ी ट्रेड, लंबी ट्रेड ना करें, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए मैं आपको थोड़े से जोन बता देता हूँ। इस वक्त जो है वो बड़ी ट्रेड्स लेने की बजाय आप छोटी ट्रेड के लिए कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैं 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो ये मैंने जोन बनाए हैं, जिसमें 19,420, 19,354 और उसके अलावा 19,300, 19,252। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बन रही है। आप ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेड लगा के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। बहुत लंबी ट्रेड जोन की तरफ नहीं आपने जाना। तो ये इस वक्त एक छोटा सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑल्ट कॉइन की, तो उसमें इथीरियम जो है इस वक्त, उसकी हम सिचुएशन थोड़ी सी शेयर करते हैं, ताकि बहुत से लोग इथीरियम को भी अच्छा कॉइन समझते हैं। तो उसमें इस वक्त क्या सिचुएशन है? बेसिकली हर कॉइन जो है वो बीटीसी के साथ मंसूब होता है। कुछ कॉइन जो है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बने हैं, तो वो उसी तरह चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इथीरियम को भी देखूँ, तो इथीरियम जो है इस वक्त वही, जैसे हमने पहले ये अपने सपोर्ट जोन्स बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी इथेरियम भी जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जहाँ पे आप इसे कहें कि स्ट्रॉन्ग मूव को इसकी नज़र आ रही है। लेकिन अगर बीटीसी ने ऊपर मूव किया तो यहाँ इसकी जो ग्रीन कैंडल लास्ट वीक की बनी है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है निस्बतन बीटीसी के। तो अगर बीटीसी थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करता है तो आई थिंक ये जंप करके ऊपर जा सकता है। ये तकरीबन 1450 से लेके 1500 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ही स्ट्रांग हुआ तो फिर ये ऊपर 1700-1800 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे भी एक छोटा सा बियर फ्लैग टाइप बन रहा है। आप इसको बियर फ्लैग कह सकते हैं, आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। दोनों तरह की शक्ल इसकी बन रही है। मैं अगर इस तरह से इसे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप की एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप जो है वो बना रहा है। तो हो सकता है कि ये अगले आने वाले 1-2 वीक में अपनी मूवमेंट दिखाकर नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो आपको ज़रा ये ज़्यादा वाज़े नज़र आ जाएगा। तो ये इस तरह से इथेरियम के ऊपर बन रहा है। अगर मैं बीटीसी में वापस जाके देखूं तो बीटीसी को भी हम यहाँ से बैक जाते हैं,
तो BTC का भी देखते हैं कि इस तरह का कोई हमें ट्रायंगल या बियर फ्लैग या कुछ अच्छी चीज़ नज़र आती है या नहीं आती। मैं यहाँ से ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, BTC का भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पे, तो ये आलमोस्ट जो है इस तरह से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन के यहाँ पे भी दे रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो चूँकि लो है तो ये डाउनवर्ड जा सकता है, स्पेशली इस तरह की सिचुएशन में। तो केयरफुली आपने ट्रेड करनी है। इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये बियर फ्लैग भी है। दोनों ही सूरतों में इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बियर फ्लैग कैसे है ये देखें जी, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन और फिर नीचे भी मैं इसी तरह लाइन ड्रॉ करूँ तो ये तकरीबन इस तरह की सिचुएशन दे रहा है। तो यहाँ से ये ऊपर टकरा के नीचे या नीचे से नीचे ही चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बड़ी ही केयरफुल ट्रेड लेनी है। ये सूरत हाल इस वक्त BTC की है। चार्ट्स और दूसरे पैटर्न और ये वो चीज़ें देखने के बजाय चार्ट ये वाला BTC का सब कुछ बता देता है, यहीं से हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी न्यूज़ फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, उसके ऊपर भी बेस करती है मार्केट। कोई जंग की यूक्रेन की न्यूज़ आ गई तो हो सकता है मार्केट बहुत जल्दी से नीचे गिर जाए, तेज़ी से नीचे गिर जाए, हमारे कहने से हमारे सोचने से पहले नीचे की तरफ चली जाए। तो ये इसकी इस वक्त सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इस वक्त दूसरे आल्ट कॉइन की, तो उसमें मैंने जो है वो आपको कुछ दिन पहले कुछ कॉइन्स और भी बताए थे 2 वीडियोस में। तो इस वक्त मैं आपको एक कॉइन बता रहा हूँ, मेटावर्स से रिलेटेड है, गाला USDT के नाम से। ये काफ़ी आपको पता है कि फ़ेमस कॉइन था। इस वक्त अपनी बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट पे बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ है। बॉटम पे आप देखें कि ये डेली के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल लो लेवल पे आया हुआ है। और अगर आप यहाँ से इसे बाय करते हैं तो ये जब भी ऊपर गया 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने इसमें आप एकोमुलेट करें, जितना आपके पास है थोड़ा बहुत आप इसमें इन्वेस्ट करें। ये बड़ा अच्छा कॉइन है। ये प्रोजेक्ट ऊपर इजीली आपको जो है ना 2, 3, 4x देगा। पहली इसकी जो अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस है वो ये तकरीबन यहाँ पे बन रही है और ये बनता है जी 0.15। तो 0.3 से भी अगर आप इसको बाय करें तो ये काफ़ी अच्छी आपको जो है यहाँ पे अर्निंग देगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको कैलकुलेटर से यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप इसको इस स्टेज पे बाय करते हैं, सिर्फ $100 का बाय करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में निकाल चुका हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसकी इस वक्त भी जो कि ये और मज़ीद नीचे भी आ सकता है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी बाइंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको हम DCA करके एकमुलेट करके ऊपर है, तो अगर हम $100 भी इसमें इन्वेस्ट करें तो 100 इन डिवाइडेड बाई 0.033 अगर हम इसको करें 26 और मल्टीप्लाई कर दें जब ये ऊपर जाए तो इसकी ये 15.15280 तो ये तकरीबन आपके $100 $459 बन जाएंगे। और ये मैटर ऑफ 2-3 वीक्स की सॉरी 2-3 मंथ्स की या 5-6 मंथ्स के अंदर इतना है। अगर आप इस पे ज़ीरो बढ़ा लेते हैं तो जैसे आप ज़ीरो 100 पे बढ़ाएंगे, एक ज़ीरो आप 4590 लगा लें, यानी $1000 पे आपको 4590। तो यानी अगर आपने 2 लाख रुपए लगाया तो आप 8 लाख रुपए कमा सकते हैं भाई। इससे अच्छी क्या चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शिबा इनू कॉइन को भी निकाल लिया है। शिबा इनू कॉइन भी आपको पता है कि यहाँ पे इजीली आप अकोमुलेट कर सकते हैं। इसके 2 जोन हैं। एक तो इस वक्त ये 50 तकरीबन इसकी जो है ना वो ये अपने यानी 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ पे आ चुका है। तो इसका एक ज़ीरो भी अगर कम होता है तो आपका ज़ीरो राइट साइड वाली आपकी अमाउंट में बढ़ जाएगा। 100 है तो 1000 हो जाएंगे, 1000 है तो वो आप सब मिलें 10,000 हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये इस वक्त बड़े अच्छे जोन में है। सबसे बॉटम पे ये भी आया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये थोड़ा और नीचे जाएगा, हो सकता है कि नीचे जाता है तो DCA करें और इसको ख़रीद लें। ये भी 4-5 महीने में जैसे BTC मूव करेगा ये कॉइन्स ऊपर जाएंगे। तो ये और इसके अलावा जो माना है, माना की भी आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। माना बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता है कि माना ने अभी अपनी इतनी बड़ी रैली नहीं दिखाई, लेकिन स्टैंड ऑलरेडी दिखा चुका है। माना का भी देखें आप, इस वक्त तकरीबन ये भी अपनी बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। 6-0 का हुआ है, जबकि ये $5 $6 से वापस आया हुआ है। तो इसने अगर अपनी पहली रैली दिखाई, ये अपनी पहली रैली के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो है वो यहाँ तक आएगा 1.685 यानी 3x तो इजी करेगा ये।
और उसके अलावा ये इससे ऊपर यहाँ भी आ सकता है। तो ये 3 to 5x, या अगर ये बुल रन पूरा आ जाता है तो बहुत ऊपर जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रॉफिट निकालें। इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म हैं, जिनके ऊपर अच्छे लोग बैठे हुए हैं और वो प्रोजेक्ट ख़त्म भी नहीं होने वाले। तो ये 3-4 कॉइन्स थे, बाकी कुछ कॉइन्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई जहन में कोई चीज़, कोई किसी चीज़ पे आप वीडियो, किसी कॉइन पे वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मैं इस चैनल पे हमेशा देखता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।